हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। आपका इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, बायो हो गया है, फिजिक्स हो गया है, इन्वायरमेंट हो गया है, और आपका जो है एंसेंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गया है। अभी तक हमने कितने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, टोटल आपके 6 सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट हो गए हैं। जिसने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप जो है 3 से 4 बार सारे वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छा होने वाला है। अभी हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है। आज से केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि आपका फिजिक्स कंप्लीट हो गया है। तो आपका बचता क्या है, साइंस में सिर्फ केमिस्ट्री बचता है। उसके पहले हमने बायो और फिजिक्स को भी कंप्लीट करवा लिया है। इसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भारी जल। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को सामान्यतः भारी जल के रूप में जाना जाता है। भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में शीतलक एवं मंधक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो है क्या है, अणु है। अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। यह पदार्थ के सभी गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका निर्माण परमाणुओं से होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन है कि एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस समांगी होता है। कारण है कि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन का घोल समरस होता है। तो इसके अंतर्गत जो है क्या है, कथन और कारण। कथन सही है, किंतु कारण जो है वो गलत दिया हुआ है। ऐसे मिश्रण जिनके अवयव में अंतर को नहीं देखा जा सकता है समांगी मिश्रण कहलाते हैं। नमक और पानी का घोल समांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। तो कौन सा मूल तत्व है, हीरा। हीरा आपका मूल तत्व है। हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, अतः यह एक मूल तत्व है। रेत, संगमरमर एवं शक्कर मूल तत्व नहीं है, क्योंकि रेत सिलिकॉन, ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है। संगमरमर कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का यौगिक है, और शक्कर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारी पानी का अणुभार कितना होता है, तो 20 होता है। भारी जल D2O का अणुभार कितना होता है, 20 ग्राम प्रति मोल होता है। भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में शीतलक के रूप में किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारी जल का प्रयोग किसमें करते हैं, तो नाभिकीय रिएक्टरों में शीतलक के रूप में करते हैं। फिर क्या है, दूध उदाहरण है किसका, एक पायस का। दूध एक तरह का पायस है। दूध एक कोलाइडल पदार्थ है जिसमें सफ़ेद रंग केसीन के कारण होता है। घी और दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि दूध का जो रंग सफ़ेद होता है वह किसके कारण होता है, तो वह केसीन के कारण होता है। और दूध का रंग जो पीला होता है वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। दूध में प्रोटीन 3 प्रकार की केसीन, एल्ब्यूमिन और ग्लूब्यूमिन पाई जाती है। इसमें पाए जाने वाले मिठास लैक्टोज के कारण होता है। दूध में लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलने वाले जीवाणुओं में स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टिक और कोलाइफॉर्म प्रमुख हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरोसॉल गैस में प्रक्षिप्त ठोस है। दूसरा क्या है, फेन द्रव में प्रक्षिप्त गैस है। फिर है आपका जल ठोस प्रक्षिप्त द्रव है। पायस क्या है, द्रव में प्रक्षिप्त द्रव है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन और शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं, तो इस परिघटना को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। कपूर, नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ आदि जैसे पदार्थ को हवा में खुला रखने पर ये गायब हो जाते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया में पदार्थ को गर्म करने पर पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात ऊर्ध्वपातन में पदार्थ गर्म करने पर ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित न होकर सीधे वाष्प में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। जल का जो है वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्प को पुनः संघनित करके जल में परिवर्तित किया जा सकता है। भौतिक प्रक्रिया परिवर्तन में कारक को हटा देने पर प्रक्रिया में भाग लेने वाला
पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है, अतः भौतिक परिवर्तन अस्थायी अनुक्रमणीय होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे में आर्द्रवायु में छोड़ देने पर उसके ऊपर लाल रंग की एक ढीली परत बैठ जाती है, जिसे रस्ट कहते हैं, जिसे जंग कहते हैं। इस क्रिया को जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। लोहे पर जंग हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण लगता है। लोहे में जंग लगने से बचने के लिए फेरिक ऑक्साइड होता है। यह भूरी परत के रूप में लोहे में जम जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षय करण में आवश्यक है? तो कौन सा? ऑक्सीजन तथा नमी। जब लोहा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो लोहा इसके साथ क्रिया करके कुछ अवांछित यौगिक बना लेता है और लोहे का क्षय होने लगता है। क्षय होने से लोहे का रंग बदल जाता है। इस प्रक्रिया को लोहे का पर जंग लगना कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, किवरण की प्रक्रिया निम्नलिखित की अनुपस्थिति में की जाती है। तो किसकी? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। किवरण मतलब फर्मेंटेशन प्रक्रिया, जो प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन की, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में की जाती है। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित हो जाते हैं। किवरण का उपयोग शराब बनाने, ब्रेड, बिस्किट, दही, सिरका बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, अम्ल, क्षार, लवण, पीएच मान। चैप्टर 3 है। चैप्टर 1, 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट हम देखेंगे, अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए कौन सी चीज़ मिलाई जाती है? तो क्या मिलाया जाता है? चूने को मिलाया जाता है। अम्लीय मृदाएं प्रायः नम जलवायु के क्षेत्र में पाई जाती हैं। भारत में सबसे अधिक अम्लीय मृदाओं का क्षेत्र केरल में पाया जाता है। अम्लीय मृदाओं का सुधार करने के लिए रासायनिक उपचार किया जाता है। अम्लीय मृदाओं में सुधार के लिए मुख्यतः चूना पदार्थ मिलाया जाता है। मुख्य चूना पदार्थ कैल्शियम चूना पत्थर, बिना बुझा हुआ चूना खड़िया चौक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अकार्बनिक अम्ल है। अत्यधिक उपयोगी होने के कारण इसे रसायनों का राजा कहा जाता है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। इस अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में, विस्फोटक बनाने में, रंग और औषधियों को बनाने में, संचायक बैटरियों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, स्वर्णकारों के द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो किसको? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। स्वर्णकारों के द्वारा प्रयुक्त में आने वाला एक्वा रेजिया नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा जो है 1:3 में मिलाकर बनाया जाता है। इसे अम्लराज कहते हैं। अम्लराज का उपयोग धातुओं को गलाने के लिए किया जाता है। अम्लराज का अधिक उपयोग सोना, प्लेटिनम को गलाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग में नहीं करना चाहिए? तो क्या है? समुद्री नमक को। समुद्री नमक का प्रतिदिन सेवन मानव के लिए घातक हो सकता है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग से शरीर में आयोडीन की आपूर्ति होती है, जिससे ग्वाइटर, घेंघा और मदबुद्धता दूर होती है। समुद्री नमक का सेवन पेट फूलना, तनाव, सूजन, आंत्र गैस और कब्ज जैसी समस्याओं के वक्त करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है कितना? 7 से अधिक होता है। पीएच मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच का मान 0 से 14 के बीच में होता है। सामान्यतः जिन विलयनों में पीएच का मान 7 होता है उसे उदासीन विलयन कहते हैं। 7 से कम को अम्लीय और 7 से अधिक को क्या कहते हैं? क्षारीय विलयन कहते हैं। मतलब जिनका जो है 7 होता है तो उसको उदासीन कहते हैं, उससे 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक को क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, दूध का औसत पीएच मान कितना है? तो 6.6 है। दूध का औसत पीएच मान 6.4 से 6.6 तक होता है। जैसे दूध पुराना होता जाता है और अगर उसे गर्म नहीं करते हैं तो उसके पीएच मान कम हो जाता है और ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अग्निशामकों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल। अग्निशामकों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल उपयोग होते हैं और अग्निशामक यंत्र का आविष्कार जॉर्ज विलियम मैनबी ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज विलियम मैनबी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? चैप्टर 4 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना से संबंधित। उससे संबंधित पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, जो कि आपका यूपी पीसीएस जे 2016-2018 में पूछा गया है। सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन से। सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, जिसमें हाइड्रोजन के दो नाभिक आपस में जुड़कर हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे खोज और वैज्ञानिक। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की किसने की है? रदरफोर्ड ने। एक्स किरणों की खोज किसने की है? WC रॉटगेन ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है। नाभिक के आकार की कोड निम्नलिखित होती है। 1×10⁻⁻15 मीटर। नाभिक अत्यंत सूक्ष्म आकार का होता है। परमाणु के केंद्र में स्थित यह एक धनावेशित होता है तथा नाभिक में परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। नाभिक के अस्तित्व और इसके गुणों का पता लगाने का श्रेय विख्यात वैज्ञानिक रदरफोर्ड को जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें मूलभूत कौन सा है? तो कौन सा है? क्वार्क। विकल्प में दिए गए कणों में क्वार्क मूलभूत कण है। क्वार्क पदार्थ कणों का एक मूलभूत प्रकार है। इसे और तोड़ा नहीं जा सकता है। अधिकतर पदार्थ जो हम अपने आसपास देखते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन से निर्मित होते हैं। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क से बने होते हैं। हमारे आसपास का समस्त पदार्थ इन्हीं क्वार्कों से निर्मित होता है। उल्लेखनीय है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाने वाले कण हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाता है। पुरानी अवधारणाओं के अनुसार न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन मूलभूत कण हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक उन्हें कहा जाता है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसके अंतर्गत न्यूट्रॉन इसके अंतर्गत नहीं आता है। परमाणु विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें मूल कण कहते हैं। मूल कणों में कुछ कण स्थायी कण होते हैं और शेष अस्थायी होते हैं। स्थायी कण परमाणु के बाहर स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। पुरानी अवधारणाओं के अनुसार न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का मूल कण माना जाता है परंतु आधुनिक अवधारणा के अनुसार क्वार्क को मूल कण माना जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन स्थायी व मूल कण होते हैं। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो और मेसान स्थायी कणों में आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन खोज चैडविक ने की थी। खोज करता है यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की किसने की थी? चैडविक ने की थी। परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो कि परमाणु नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्रोटॉन धन आवेशित और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होते हैं जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। नाभिक धनावेश होता है क्योंकि इसमें उपस्थित प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। परमाणु में उपस्थित सभी कणों के न्यूट्रॉन सर्वाधिक भारी होते हैं। साधारण हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों में परमाणु के न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान कम आयतन के नाभिकों को संकेंद्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है? तो कौन सा? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट हम देखेंगे हाल ही में सीरिया में गृह युद्ध में ये उस टाइम के लिए जो है क्वेश्चन रेलिवेंट था। रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त हुआ था? तो सीरियन गैस का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक मुख्य वायु प्रदूषक है। यह गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोनिफेरस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिसके कारण रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने
की क्षमता कम हो जाती है। जब लगभग 50% हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, तब ऑक्सीजन की कमी से श्वसन क्रिया में अवरोध होता है, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अधोलिखित युग्मकों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसके अंतर्गत न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चार्डविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चार्डविक ने की थी। अल्फा कणों की रदरफोर्ड ने, और डब्ल्यू सी जो रटजन एक्स किरणों की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। फिर से एक बार देखेंगे, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चार्डविक ने। अल्फा कणों की रदरफोर्ड ने की थी, और रटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, चैप्टर 5 है अधातुएं और अधात्विक यौगिक। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? साधारण नमक में रासायनिक यौगिक होता है, क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड नामक रासायनिक यौगिक होता है, जिसका क्रिस्टल पारदर्शक घनाकार होता है। इसका निर्माण सोडियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैसोहोल और गैसोलीन निम्न में से किसका संयोग है? तो किसका है? एथाइल अल्कोहल का। गैसोहोल गैसोलीन एथाइल अल्कोहल का मिश्रण है। इस संयोग में 10% इथेनॉल और 90% सीसा रहित गैसोलीन होती है। यह एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ये पहले आपको 2003 में पूछा गया, फिर 2021 में पूछा गया। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, क्योंकि जब यह गैस ठोस होती है तो बर्फ की तरह दिखती है। मुख्य रूप से इसका उपयोग कूलिंग एजेंट की तरह किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? जल में आसानी से घुलनशील है। कौन सी? अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील है। अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील होता है। वे गैसें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ सरलतापूर्वक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। वे जल में अधिक घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए खुली मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली मात्रा ऑक्सीजन की मापी जाती है। सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता का निर्धारण जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी, रासायनिक ऑक्सीजन मांग, घुली ऑक्सीजन व पीएच मान के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माचिस बनाने में निम्न वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। माचिस बनाने में मुख्यतः चीड़ की लकड़ी, फास्फोरस और सलाइयों के सिरों और पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड और एंटीमनी सल्फाइड गोंद का मिश्रण लगाया जाता है, तथा डिब्बी पर लाल फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड, कांच का चूर्ण, गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या होता है? अमोनिया होता है। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण अमोनिया है, जो यूरिया के विघटन से प्राप्त होती है। सामान्यतया मूत्र में 95% जल, 2% लवण और 2.7% यूरिया और 0.3% यूरिक अम्ल होता है। यह अम्लीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। उसमें उपस्थित वर्णक, इसका रंग पीला जो है किसके कारण होता है? उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो कौन सा है? हीरा। हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं के साथ एक संयोगी बंध का द्वारा जुड़ा रहता है। हीरा ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, उपयुक्त पदार्थों का उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण का क्रम क्या है? केवलार, फ्लोरीन, ग्रेफीन और ब्लैक गोल्ड। फिर से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है अपरूप नहीं है। कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, फ्लोरेंस है। फास्फोरस के अपरूप है पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। ऑक्सीजन का अपरूप क्या है? ओजोन है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हीरा, कार्बन, संगमरमर, कैल्शियम, बालू, सिलिका, स्नेहक, ग्रेफाइट। हीरा, कार्बन, संगमरमर, कैल्शियम, बालू, सिलिका, स्नेहक, ग्रेफाइट। फिर क्या है? बकनिस्टर फ्लोरीन है। ये क्या है? कार्बन का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है, जो परस्पर पंचभुज तथा
षट्भुज से बने बहुफलकी संरचना से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस कहा जाता है? किसको? नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं। इसकी खोज सर प्रिस्टले ने की थी। यह शल्य चिकित्सा आदि में प्रयोग किया जाता है। इसे अधिक मात्रा में सूखने से निश्चेतना उत्पन्न हो जाती है। लेड पेंसिलिन में विद्यमान है। क्या विद्यमान है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एवं हीरा दोनों ही कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। इसका प्रयोग पेंसिलिन या लीड, स्नेहक इत्यादि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस काले पदार्थ में सर्वाधिक कार्बन का अंश विद्यमान है? तो किसमें? काजल में। कार्बन आवर्त सारणी के चौथे उपवर्ग का तत्व है। उल्लेखनीय है कि कार्बन प्रकृति में मुक्त अथवा अनेक यौगिकों के रूप में पाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। प्रश्न में उल्लिखित कार्बन के अपरूपों में काजल में सर्वाधिक कार्बन 95% होता है। इसका काला रंग जूते की पॉलिश तथा प्रिंटिंग स्याही आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये आपका पीसीएस 2021 में पूछा गया है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। इसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति नहीं होती है, जबकि क्लोरोफिल, आरएनए और डीएनए में नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव के रूप में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन, प्रोटीन, जल, खनिज लवण आदि प्रमुख पोषण पदार्थ हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म गोताखोर को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा? ऑक्सीजन और हीलियम। जब गोताखोर जल के भीतर जाते हैं तो एक गैस सिलेंडर ले जाते हैं ताकि उनको सांस लेने में परेशानी न हो। गोताखोर इसके लिए ऑक्सीजन व हीलियम का मिश्रण प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो किसकी? नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। स्मॉग के निर्माण में नाइट्रोजन या सल्फर के ऑक्साइडों का योगदान होता है। स्मॉग शब्द वस्तुतः स्मोक प्लस फॉग से मिलकर बना है। जब वायुमंडल में प्रदूषकों का अधिक हो जाता है तो वह स्मॉग के रूप में परिलक्षित होता है। स्मॉग प्रायः नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन इत्यादि द्वारा निर्मित होता है। अभी विगत वर्षों में विश्व सहित भारत के महानगर दिल्ली स्मॉग रूपी वायु प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। नेक्स्ट है, ग्रेफीन होता है। ग्रेफीन कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप है जिसमें षटकोणीय जाली में व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं की एक परत होती है। ग्रेफीन की खोज आंद्रे जीम, कोस्टार्टिन और नोवेसेलोन ने की थी। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। क्योंकि सूर्य तथा अधिकांश तारे का आधे से अधिक भाग इसी से निर्मित होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। पृथ्वी का उपलब्ध तत्वों में हाइड्रोजन का 10वां स्थान है। भूपटपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है, जबकि जो है कार्बन जैविक पदार्थों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट देखेंगे, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। तो कौन सा है? कार्बन। सभी जैव एवं अजैव पदार्थ कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। इसमें कार्बन मुख्य घटक होता है। कार्बन के अपरूपों में हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कास्ट कोयला, अस्थि कोयला, काजल और कोक आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? तो कौन सा है? कार्बन। कार्बन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है, जबकि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कम क्रियाशील तत्व हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन मिलता है? तो किसमें मिलता है? लिग्नाइट में कार्बन मिलता है। लिग्नाइट अपरपक्व कोयला है, जलते समय अधिक धुआं देता है। इसमें कार्बन का अंश 45% से 55% तक होता है। यह कोयला राजस्थान में पलामना, तमिलनाडु के अरकाट और कश्मीर के करेवा क्षेत्र में मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? तो कौन सा? ग्रेफीन सर्वाधिक मजबूत होता है। निम्नलिखित में से केवल कार्बन से बना हुआ है। कौन सा? ग्रेफीन केवल कार्बन से बना हुआ है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाई जाती है? तो बालू में कार्बन नहीं पाई जाती है। कोयला, हीरा,
ग्रेफाइट में पाई जाती है। बालू में कार्बन नहीं पाया जाता है। हीरा कार्बन का शुद्ध रूप प्रकृति का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसकी उपस्थिति कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर तथा ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट हम देखेंगे वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। उच्च दाब पर निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस वनस्पति तेल के संयोग करके उन्हें वनस्पति घी में परिवर्तित कर देता है। इस प्रक्रिया को तेल का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से क्रायोबैंक में XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग की जाती है? तो नाइट्रोजन। XC2 संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की संकटग्रस्त विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। XC2 संरक्षण की दो विधियां होती हैं। प्रथम विधि के तहत जूलॉजिकल पार्कों में विलुप्त प्राय प्रजातियों का पालन पोषण किया जाता है, जबकि दूसरी विधि के तहत जीवित शुक्राणुओं, अंडों और भ्रूणों के नमूनों को निम्न ताप पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधोलिखित में कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? फ्लोरीन, ग्रेफाइट और हीरा है, तो ऑक्सो कार्बन नहीं है। कार्बन का अपरूप ऑक्सो कार्बन नहीं है। ये कार्बन एवं ऑक्सीजन के एक विशेष क्रम के बंधों से बने यौगिक होते हैं, जबकि हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स कार्बन के अपरूप हैं। हीरा एक पारदर्शक पदार्थ है। हीरे के उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण यह चमकीले एवं कीमती आभूषण तथा जेवरों को बनाने के काम में लाया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होने के कारण शुष्क सेल तथा विद्युत आर्क में इलेक्ट्रोडों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग पेंसिल व काले रंग का पेंट बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से स्नेहक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट स्नेहक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। यह पेंसिल में लीड की तरह प्रयुक्त किया जाता है। फिर क्या है? अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन होती है। कितना होती है? यह 20% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर की वायु को प्रदूषित कर देती है? तो कौन सी है? लेड। लेड धातु का बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों में रखने वाले शहर की वायु को प्रदूषित कर देती है, क्योंकि वाहनों में प्रयुक्त पेट्रोलियम के अपूर्ण दहन से उसमें मौजूद सीसा वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका RO 2021 में पूछा गया है, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है? कौन सा है? सल्फर। सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए अत्यधिक उपयोगी तत्व सल्फर है। कैल्शियम तनों के अग्र भागों में वृद्धि, पत्तियों के गिरने से रोकने में सहायक होती है। जस्ता न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन संश्लेषण में योगदान करता है तथा लोहा पौधे की क्लोरोफिल के संश्लेषण एवं न्यूक्लिक अम्ल के उपापचय हेतु आवश्यक है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में निम्न गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल फीका पड़ जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति, वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक होती है? कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन दोनों ही गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार होती हैं। ओजोन पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, परंतु धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता है, जबकि ओजोन मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण क्या है? वायु के संपर्क में सफ़ेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन होना। अंधेरे में सफ़ेद फास्फोरस को वायु में रखने पर उसमें पीला हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है, सफ़ेद धूम बनता है। सफ़ेद फास्फोरस इस दीप्त को रासायनिक संदीप्त कहते हैं। इसी दीप्त के कारण हड्डियां रात में अंधेरे में चमकदार दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं नाइट्रोजन वातावरण में। नाइट्रोजन वायु का एक
एक प्रमुख अवयव है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में 78% भाग नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का भी प्रमुख अवयव है। यूरिया में नाइट्रोजन 46.6% पाया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग कृत्रिम गर्भाधान के लिए, बैल के वीर्य को संरक्षित करने में तथा विद्युत बल्ब बनाने में, उर्वरक बनाने में, विस्फोटक बनाने में और पैकेटों को बंद खाद्य सामग्री जैसे चिप्स को संरक्षित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का। पीने को पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन प्रयुक्त की जाती है, जिससे इसे क्लोरोनीकरण कहते हैं। इसका व्युत्पन्न ब्लीचिंग पाउडर भी जल में मिलाकर जल की जीवाणु रहित किया जाता है। नेक्स्ट हम कहेंगे वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है। तो क्या है, नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन का होता है, 78% होता है, और ऑक्सीजन का 20.95% और ऑर्गन का 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब जो है वायु और अंधेरे में रखा जाता है तो वह स्वतः ही जो है दीप्त हो उठता है, श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। सिलिकॉन नहीं पाया जाता है। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है। सिलिकॉन के यौगिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव, साबुन, शीशे, कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। सिलिकॉन की खोज 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री ने की थी। यह तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, जबकि यह सिलिकेट के रूप में पाया जाता है। तो आपके ये आज की जो है केमिस्ट्री की आपकी पहली क्लास है, जिसमें आपके 5 चैप्टर ही पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 6 चैप्टर है जो 6 चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डेली का हमारा 2 घंटे का कंटेंट रहता है, जिसमें 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं। आप उन चारों को देखिए, और अभी तक हमने 6 पूरे चैप्टर पूरे जो है 6 सब्जेक्ट आपके पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। जिसने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारे सब्जेक्ट को पूरा जो है 3 से 4 बार आप रिवाइज़ कर डालिए। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।